हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सब लोग कैसे हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 10th। सब्जेक्ट होगा साइंस यानी कि विज्ञान। और विज्ञान में आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11, जो कि पहले 12 नंबर पे था, अब 11 नंबर पे है, जिसका नाम है विद्युत। आज इसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आज की एक वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हो पेन कॉपी के साथ। अगर पेन कॉपी नहीं ली है तो अपने दिमाग के सारे कान नाक आँख सब अच्छे से खोल के सुन लेना। चलो, क्वेश्चन है पहला। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। तो आंसर है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, परंतु यदि परिपथ कहीं से टूट जाए या स्विच ऑफ कर दिया जाए तो धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। तो विद्युत परिपथ ऐसे देखा होगा तुम लोगों ने, ये है यहाँ पे एक मतलब कि वो लगा हुआ है, कोई भी वो क्या कहते हैं मोटर वगैरह, यहाँ पे कुंजी लगी हुई है यानी कि स्विच ऑफ ऑन करने के लिए। तो ये जो ऐसे ऐसे प्रवाह में बहता रहता प्लस माइनस में, इसको ही कहते हैं विद्युत परिपथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। आंसर है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर है। यदि किसी चालक से प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। अतः 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब कि ये हो गई विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकल्पित कीजिए। हमें ज्ञात है कि आंसर है, हमें ज्ञात है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान E बराबर 1.6 गुणे 10 से 19 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर इतनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। आंसर है, चालक के सिरों पर विभव बनाए रखने वाली उस युक्ति का नाम बैटरी है, जो एक या अधिक विद्युत सेलों से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। आंसर है, जब हम कहते हैं कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तो इसका यह तात्पर्य है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। तो ये हो गए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। आंसर है, आवेश Q बराबर 1C और विभवांतर V बराबर 6V। प्रत्येक आवेश को दी गई ऊर्जा बराबर किया गया कार्य। सो Q इंटू V बराबर 6 वोल्ट इंटू 1C। तो ये इस तरह से निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। आंसर है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक हैं। तो कारक हैं, पहला है चालक के तार की लंबाई। चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। फॉर एग्जाम्पल R ये है। नेक्स्ट है, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A को व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है, पदार्थ की प्रकृति। उदाहरण के लिए निक्रोम के तार का प्रतिरोध कॉपर के तार से लगभग 60 गुना अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान पर शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है तथा ताप कम होने पर कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत धारा से संयोजित किया जाता है। क्यों। आंसर है, हम जानते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। चूँकि मोटे तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होता है, अतः मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होगा, जिसके फलस्वरूप मोटे तार से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित
होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? मान लीजिए किसी वैद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा? चूँकि प्रतिरोध R बराबर V/1 ओम के नियम से इतना है, तो माना कि विभवांतर भी, तो इस तरह से ए निकल आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर समझाने के लिए मुझे बोर्ड वाली वीडियो, मेरी जो बोर्ड वाली वीडियो है, आप उसको रेफ़र कर सकते हो, वहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये मैंने बोर्ड पे समझाया है, तो वहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे मैं केवल और केवल थ्योरी वाले क्वेश्चन पे फोकस करूँगी, और जो भी ऐसे वाले क्वेश्चन हैं उनके लिए आप मेरी बोर्ड वाली वीडियोस को रेफ़र करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत टॉस्ट्रों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध करने शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु या मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? तो विद्युत टेस्ट्रों होगा तथा विद्युत स्तरियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु या मिश्र धातु के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है तथा ताप वृद्धि के कारण इसकी प्रतिरोधकता में नगण्य परिवर्तन होता है। दूसरा है, मिश्र धातुओं का अपचयन दहन उच्च ताप पर शीघ्र नहीं होता है, इस वजह से विद्युत टेस्टरों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तालिका 12.2 में दिए गए आंकड़ों के आधार पे, तो ये आंकड़े आप अपनी बुक में देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है, आयरन Fe तथा मरकरी Hg में कौन अच्छा विद्युत चालक है? तो हम जानते हैं कि अच्छे चालक की प्रतिरोधकता कम होती है, अतः आयरन मरकरी से एक अच्छा चालक है। दूसरा है, कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है? दूसरा, तो तालिका के आधार पर सिल्वर एक सर्वश्रेष्ठ चालक है क्योंकि तालिका में सबसे ऊपर स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी विद्युत परिपथ की व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2V यानी कि 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, 1 ओम प्रतिरोधकता, एक 8 ओम प्रतिरोधकता, एक 12 ओम प्रतिरोधकता तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित करने के लिए व्यवस्था आरेख इस तरह से बनाया गया है, तो ये देख सकते हैं हम। इसी को ही कहते थे, जो पहले क्वेश्चन में पूछा गया था, इसको ही कहा जाता है परिपथ, मतलब विद्युत परिपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 1 का परिपथ दोबारा खींचे तथा इसमें प्रतिरोधकों से प्रभावित विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर तथा 12 वोल्ट के प्रतिरोधक सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर लगाइए। एमीटर और वोल्टमीटर के क्या पाठ्यांक होंगे? यहाँ एमीटर को श्रेणीक्रम तथा वोल्टमीटर को 12 ओम के प्रतिरोधक के पार्श्व क्रम में संयोजित किया गया है। तो ये देख सकते हैं आप इस तरह से। अब एमीटर का पाठ्यांक और वोल्टमीटर का पाठ्यांक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देख लीजिए, क्योंकि इसके लिए बोर्ड पे ही अच्छे से समझाते बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोर्ड पे समझाने वाला है क्योंकि ज़्यादातर यहाँ समीकरण, जब 1 ओम तथा 106 ओम मतलब ये दिए गए हैं, दूसरा ये है, तीसरा ये प्रतिरोधक पार्श्वक्रम में संयोजित हैं, तो इसके तुल्य प्रतिरोधक के संबंध में क्या निर्णय करेंगे? आप क्या निर्णय करेंगे? तो इसको सॉल्व करना है, आप इस तरह से देख सकते हैं। इन वाले सवालों के लिए मैं फिर से मतलब कह रही हूँ वही बात जो मैंने पहले कही है कि मैं बोर्ड पर समझाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्वक्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं? वैद्युत युक्तियों को पार्श्वक्रम में संयोजित करने के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, प्रत्येक युक्ति के लिए विभवांतर समान होगी। युक्तियां अपने प्रतिरोध के अनुसार धारा ग्रहण कर सकती हैं। दूसरा,
पार्श्व क्रम में प्रत्येक युक्ति के लिए अलग अलग ऑन ऑफ स्विच लगा सकते हैं। तीसरा, पार्श्व क्रम में यदि किसी कारणवश कोई एक युक्ति खराब भी हो जाए तो अन्य युक्तियां प्रभावित नहीं होती हैं, वे सुचारू रूप से कार्य करती रहेंगी। और चौथा पॉइंट है, पार्श्व क्रम में कुल प्रतिरोध का मान कम हो जाता है जिसके कारण धारा का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है कि ये सवाल है जिसको अपन वोट पे करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर चाहिए होगा ये आंसर तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम मतलब कि सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं। किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्पन्न नहीं होती है जबकि उसका तापन अव्यय उत्पन्न होता है? तो आंसर है, विद्युत डोरी तथा तापन अव्यय दोनों श्रेणी क्रम से जुड़े होते हैं जिसमें दोनों में समान धारा प्रवाहित होती है, परंतु डोरी का प्रतिरोध अत्यंत कम है जबकि तापन अव्यय विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध काफ़ी ज़्यादा है। अतः जूल के नियम से H व्युत्क्रमानुपाती R होता है, इसलिए विद्युत धारा की विद्युत स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा में बदलकर तापन अव्यय उत्पन्न हो जाता है जबकि डोरी के ताप में नगण्य वृद्धि होती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना है, ये वाला भी सॉल्व करना है और ये वाला देख लेते हैं कि विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो आंसर है, किसी विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर विद्युत शक्ति P के द्वारा निर्धारित होती है। विद्युत शक्ति बराबर उपयुक्त विद्युत ऊर्जा बटे समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है, आप कर लेना पाठ्य पुस्तक से हल प्रश्न। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन को तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R1 अनुपात का मान क्या है? तो 25 होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसमें आंसर है बी। इनको सॉल्व करके मैं मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में उसमें दिखा दूँगी। इसमें आंसर देख लें आप, ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं तो इनको केवल देख लें। अभी मैं तो तब जब बोर्ड पे कराऊंगी तो आप वहाँ से समझ लेना। तो इनको तो मैं केवल दिखाती चल रही हूँ ताकि कई बच्चों को स्क्रीनशॉट मिल जाए, क्योंकि उनके पास गाइड वगैरह नहीं होती है कई बच्चों के पास में, या होती भी है तो उन्हें चेक करना होता है कि कहीं और किसी तरह का आंसर है क्या, तो उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, PDF भी चाहिए होगी तो बता देना, सेंड कर दूँगी। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, मुझे कवर करना था कि इस तरीके से कि कभी मतलब कि बोर्ड पे ये सवाल तो सारे बोर्ड पर ही करके बताए जा सकते हैं, यहाँ पे क्योंकि अच्छे से लिखते भी नहीं बनता है और दूसरा समझ में भी नहीं आता है स्टूडेंट्स को। तो मैंने इस बार क्या किया है कि क्वेश्चंस को केवल मतलब ऐसे ही कर दिया है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन अपन पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि एक मतलब कि चलो आ जाओ देखते ही हैं। विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र धातु टंगस्टन का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह उच्च गलनांक की एक प्रबल धातु है जो अत्यंत तृप्त होकर प्रकाश उत्पन्न करती है परंतु पिघलती नहीं। ठीक है, दूसरा है कि विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड टोस्टर विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं की क्यों बनाए जाते हैं? तो अपन इसको ऊपर ही पढ़ चुके हैं। विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के निम्न कारणों से बनाए जाते हैं। पहले, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की तुलना में अधिक होती है। दूसरा, उच्च ताप पर मिश्र धातुओं का उपचयन शीघ्र नहीं होता है। तीसरा, ताप वृद्धि के साथ इनकी प्रतिरोधकता में नगण्य परिवर्तन होता है। तीसरा था कि घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो घरेलू परिपथ
घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग निम्नलिखित कारणों से नहीं किया जाता है। पहला, विभिन्न उपकरण युक्तियों के साथ अलग अलग स्विच ऑन ऑफ के लिए नहीं लगा सकते। उपकरण खराब होने पर दूसरा भी कार्य करना बंद कर देगा। और दूसरा, श्रेणी क्रम में सभी युक्तियों या उपकरणों से समान धारा प्रवाहित होती है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं। तीसरा, परिपथ का कुल प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 अधिक होने के कारण धारा का मान अत्यंत कम हो जाता है। नेक्स्ट है, किसी तार इधर देख लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या था। किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो इसका आंसर जो है वो है, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R व्युत्क्रमानुपाती A/A। जैसे जैसे तार की मोटाई बढ़ेगी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और तार के प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। पांचवा है, विद्युत संचरण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्यूमीनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो आंसर है, विद्युत संचरण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्यूमीनियम के तारों का उपयोग करते हैं क्योंकि ये विद्युत के बहुत अच्छे चालक हैं। दूसरा, इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम है जिसके कारण तार जल्द गर्म नहीं होते हैं। इनसे सुगमतापूर्वक तार बनाए जा सकते हैं। तो ये हो गया पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 11। अब बस चैप्टर यानी कि अध्याय 12 रह गया है और 13 रह गया है जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। आई होप कि आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर नहीं समझाए हैं, लेकिन वो बोर्ड पर ही अच्छे से समझ में आएंगे, इसलिए जितने थ्योरी वाले क्वेश्चंस थे मैंने वो कवर करे। एक तरह से आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे या फिर आप बोर्ड वाले क्वेश्चंस देख लेना, वहाँ से समझ आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।